सो गाइस फिर सभी यात्री 12-1 बजे अपनी बस के पास आ गए थे और गाने भजन बहुत ज़ोर ज़ोर से गा रहे थे, जिसे सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। हम भी अपनी बस के ऊपर ही बैठे रहे और थोड़ी देर में हमारी बस पहलगाम की ओर चलने लगी। सारे यात्री अपनी सीट ढूंढते अपनी सीट पर आ गए और मैं और मेरा दोस्त भी अपनी सीट पर बैठ गए थे। तो बहुत देर बाद ये ट्रैफिक ख़त्म हुआ और बसें आगे बढ़ने लगी। जब भी आप जम्मू के बाहर एंटर करोगे तो आपको जगह जगह पर आर्मी देखने को मिल जाएगी। बस में बैठते ही मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी और थकान भी हो गई थी। कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। जब हमारी आँख खुली तो हम पहाड़ों के बीच में थे, जो कि व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। देखकर बहुत मज़ा आया। फिर हम पहुंच गए थे रामबन। यहाँ का व्यू देखकर बहुत ही मज़ा आया। हमारे चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ थे। हम जा रहे थे नीचे कैंप में, जो कि आर्मी वालों का कैंप था और हमें यहाँ एक दिन रुकना पड़ा। हम पहाड़ों को देखते देखते नीचे कैंप की ओर चलने लगे। हमें 2 घंटे घूमने के बाद बहुत मुश्किल से बेड मिला। मैंने 1-2 घंटा वहाँ आराम कर लिया था। उसके बाद मैंने ये ब्लॉग शूट किया। मेरे साथ वाला तो घोड़े बेचकर आराम से सो रहा था। सो गाइस अभी हम पूरे पहाड़ों के बीच में रुके हैं। आर्मी वालों का ये कैंप है। आगे कोई मुश्किल ऐसी कि इसकी वजह से हम यहाँ पर रुके हैं, लेकिन जहाँ भी रुके हैं बहुत खूबसूरत जगह है। आनंद आ रहा है पूरा। देखो गाइस क्या ही लोकेशन है, देखकर मज़ा ही आ गया। देखो पूरे पहाड़ों के बीच ये सारे यात्री। आगे कोई मुश्किल आ गई है, उसकी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, नहीं तो हम सीधा पहलगाम ही रुकते। मगर ये भी हमने नज़ारा देखना था, इसलिए बाबा ने हमें यहाँ भेज दिया। जय भोले। यहाँ लगा हुआ है लंगर। हम लंगर खा के फिर घूमते हैं थोड़ा बहुत। तो गाइस ये था नज़ारा कुछ रामबन का। आपको थोड़े थोड़े करके शॉट दिखा देते हैं। ये है हमारा बेड जहाँ हम रुके हैं। बस कुछ ही देर में आज रात को निकलेंगे पहलगाम की ओर। सो गाइस हम नहा धोकर तैयार हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। बहुत भूख लगी है। नहा के इतना अच्छा लग रहा है ना, आपको क्या बताएं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा लसन है गाइस, ये नहीं बोलता इतना ज़्यादा है। बाहर का व्यू देखो गाइस, शाम हो चुकी है। तो गाइस ये था व्यू कुछ हमारे कैंप का। कमॉन भाई में के साथ आप सभी का सम्मान करना चाहता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी, जिनका मजहब हिंदुस्तान। फिर सभी यात्रियों को इकट्ठा करके रामायण दिखाई जा रही थी। जिन लोगों को श्री राम जी के बारे में नहीं भी पता था, उन्हें दिखाया जाना ज़रूरी था। इसलिए बड़ी स्क्रीन पर सभी लोगों को रामायण दिखाई जा रही थी, जो कि लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर देख रहे थे। आज मेरे दुख, मेरी निराशा का कोई पारावार नहीं। रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। हमने रामायण देखने के बाद रात का खाना खाया और खाना खाने के बाद हमने बहुत नाचा, जो कि नाच कर मज़ा आ गया। मेरे भोले शंकर में
मेरे भोले जी मेरे शंकर जी मेरे महाकाल शिव शंकर मेरे भोले जी मेरे शंकर जी मेरे महाकाल शिव शंकर कट कट पीकर विष का प्याला महादेव शमशानी तो गाइस फिर हम रात के 2 बजे कैंप से बाहर निकले, क्योंकि हमारी पहलगाम जाने वाली बसें पूरी तरह तैयार हो गई थी और जो आगे प्रॉब्लम रुकी हुई थी वो भी ठीक हो गई थी। हम काफ़ी देर तक अपनी बस ढूंढते रहे, हमें 2 किलोमीटर तक चलना पड़ा, फिर जाके हमें हमारी बस मिली। सो गाइस फाइनली हमें हमारी बस मिल चुकी है। बहुत टाइम के बाद हमें 2 किलोमीटर चलना पड़ा। फिर हम बस में बैठ गए थे। फाइनली गाइस एक दिन पूरा जम्मू में हमारा वेस्ट हुआ। हम वहाँ रहे और बाद में हमारी बस पहलगाम की ओर रात को 2 बजे चलने लगी। गाइस यही वो रास्ता था जो कुछ दिन पहले टूट गया था। इसे रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा दिन लग गए और इसी की वजह से हमें आर्मी के कैंप में रुकना पड़ा और ये अभी भी बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ट्रैफिक जाम होती है। हम यहाँ से बहुत धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि इसके साथ ही नदी बह रही है, जिसकी वजह से नदी ने पूरा रोड तोड़ दिया था और अब ये कुछ ही दिनों तक ठीक हो जाएगा। गाइस अभी हम पहुंच गए थे कश्मीर में पहलगाम। हमारी बसेस यहाँ ट्रैफिक की वजह से रुकी हुई थी, लेकिन हमने जो यहाँ पर व्यू देखा और फ़ोटो शूट की उसके आपको क्या ही बात बताऊँ। साथ में बहती हुई नदियाँ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखकर मन बहुत खुश हो रहा था। मैं और मेरा दोस्त बस से उतर गए थे और व्यू का पूरा आनंद ले रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ स्टे करना है पहलगाम यात्री निवास और हम कल सुबह जाएंगे अमरनाथ यात्रा के लिए। ट्रैकिंग करेंगे सुबह 2 या 3 बजे तक। और अभी हम पहुंच चुके थे पहलगाम के मेन चेक पोस्ट पर। यहाँ सभी यात्री अपना अपना कार्ड दिखाकर आगे जा सकते हैं। हम सभी यात्रियों ने अपने अपने बैग चेक करवाकर और अपना कार्ड दिखाकर अंदर आ गए और अंदर आते ही बहुत खूबसूरत व्यू दिखा, जिन्हें तो मैं देखता ही रह गया। और हम सभी यात्री अब आगे कैंप की ओर जाने लगे। पहलगाम में आते ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ और भी ठंड बढ़ गई थी और चलना भी मुश्किल हो रहा था।
हम पहलगाम के बेस कैंप में पहुंच ही गए थे और आते ही हमें बहुत सारे भंडारे देखने को मिले। हमें बहुत भूख भी लग गई थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सो गाइस, बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हमने अपने अपने रेन कोट डाल लिया है, ये भी डालने लगा है। तो बारिश बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, हमने अंदर आके भंडारे में खाना वगैरह खा लिया है और ये भाई साहब खा रहे हैं अभी मस्त होकर भजन सुनते सुनते। जय सिया राम। हेलो गाइस, हम कर रहे हैं कैंपिंग पहलगाम में और हमारी यात्रा शुरू होगी आज रात को, मतलब कल सुबह 2 बजे या 3 बजे भी कह सकते हैं। तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए कीचड़ ही कीचड़ है सभी जगह। तो हम तो अंदर आ गए, बहुत ज़्यादा ठंड हो गया। देखो मैंने जैकेट भी डाल ली है और मेरे साथ वाला फ्रेंड तो सो गया। वो बोल रहा था कि रात को यात्रा भी करनी है इसलिए सो जाते हैं, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। जो सामने मेरे व्यू है ना, तो मेरी जगह कोई भी होता तो नहीं सोता, सिर्फ व्यू का मज़ा लेता और बारिश का मज़ा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सच में आई लव इट। आपको भी मैं व्यू दिखाता हूँ, देखो क्या ही मज़ा है यार। हर हर महादेव। ये सभी कैंपिंग वाले टेंट मिलता है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। पर पर्सन 300 तक मिल जाएगा आपको आराम से गाइस, लेकिन व्यू हज़ारों लाखों से भी ऊपर है। ये देखो बारिश। हर हर महादेव। तो गाइस, ये था व्यू कुछ शाम का। हम तो नदी के पास काफ़ी देर तक बैठे रहे और वीडियो बनाते रहे और पानी की आवाज़ सुन के मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। गाइस, अभी हम जा रहे थे बाहर मॉल रोड पे घूमने पहलगाम के। होटल तो अति सुंदर है। गाइस, कैंपिंग में तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि हमें होटल लेना ही पड़ा। वहाँ रुकना हमारी सेहत के लिए ख़राब हो सकता था। सो गाइस, ये है होटल जहाँ हम रुके हैं। यहाँ आज की रात रुककर सुबह हम 2 बजे निकलेंगे अमरनाथ यात्रा के लिए। सो फाइनली हर हर महादेव। हाँ जी, सब आ गए। ओ सब आ गए। वाईफाई नहीं चलता यहाँ भाई? ओके। कहाँ भाई लगी जानी है। होटल भैया सारा लक्कड़ दा बनया, लक्कड़ दा। हेलो गाइस, सो गाइस अब हम सोने जा रहे हैं क्योंकि सुबह हमने निकलना है यात्रा के लिए अमरनाथ जी की। फाइनली आज हमारा आखिरी दिन है पहलगाम में, तो इसलिए नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम सोने जा रहे हैं, मिलते हैं सुबह 4 बजे। लव यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।